आइए दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर शनिवार और रविवार को जो परीक्षार्थीगण हैं पटवार की परीक्षा देने के लिए जो भैया बहन जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। DS गुरु कंपटीशन क्लासेज बसवा रोड बांदीकुई की तरफ से हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, जो पटवार की एग्ज़ाम देने के लिए आप जा रहे हैं, कई वर्षों की विशेष तैयारी के साथ में आप जुटे हुए थे और इस पेपर को हल करने के लिए अपन जब पेपर में बैठते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं पेपर हल करने के लिए, तो कैसे पेपर को सॉल्यूशन करना चाहिए, किन किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, कुछ मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार 10 से 12 वर्ष का एक्सपीरियंस के अनुसार कुछ बातें शेयर कर रहा हूं दोस्तों कि पटवार की एग्ज़ाम जो है उसमें सबसे पहले कौन सा पार्ट को आपको उठाना है, कौन से पार्ट को बाद में हल करना है, किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इसमें मान लीजिए 150 प्रश्न हैं और 150 प्रश्न में कुछ भैया बहन सर्वप्रथम मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट जो है उसको हल करना शुरू कर देते हैं। और अपने लिए दोस्तों मान लीजिए पेपर में 3 घंटे का समय दिया जा रहा है, तो आपसे सबसे बड़ी गलती कहाँ पे होती है कि अपन स्टार्टिंग में जो मैथ और रीजनिंग का पार्ट उठा लेते हैं। दोस्तों, ये पार्ट में अपन को टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है क्वेश्चन को हल करने में। जबकि दोस्तों देखा जाए तो मैथमेटिक्स से ज़्यादा समय रीजनिंग में लगता है। वो तर्क शक्ति सब्जेक्ट है, उसमें अपने बहुत दिमाग की आवश्यकता होती है, बहुत कैलकुलेशन चाहिए अपन को, ज़्यादा टाइम वेस्टेज हो जाता है, अपन को टाइम का पता ही नहीं लगता। मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, एग्जाम में जब इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं अपन को जो समय होता है उसका पता ही नहीं लगता, इतना अर्जेंट समय निकल जाता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम अपन को यदि मान लीजिए मैथ रीजनिंग आपने हल की और उसमें मान लीजिए आपने 1.5 घंटे का समय लगा दिया, 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया, बाकी आपने 150 प्रश्न में से देखे कि अभी तक 20-30 प्रश्न हल किए हैं, बाकी पेपर अधूरा पड़ा है, तो जब आपका दिमाग पे एक प्रेशर बन जाता है कि अभी तो 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं और समय देखोगे कि आप 1-1.5 घंटे ही बचा है और क्वेश्चन अभी 100-120 क्वेश्चन बाकी हैं, तो दोस्तों उस कंडीशन में अपना दिमाग एक डिप्रेशन में आ जाता है और अपन जो सही प्रश्न हैं उनका भी उत्तर सही ढंग से नहीं दे सकते और अपने नेगेटिव ज़्यादा होने के चांस बन जाते हैं। मतलब आप में एक घबराहट पैदा हो जाती है कि अभी तो 120 प्रश्न, 110 प्रश्न, 100 प्रश्न पीछे को बचे हुए हैं और घड़ी में समय देखोगे कि 1-1.5 घंटे ही समय बचा हुआ है। तो दोस्तों उस कंडीशन में अपन से जो प्रश्न आते हैं वो भी गलत होने के चांस होते हैं। तो मेरे अनुसार दोस्तों, सर्वप्रथम अपन को जीके का पार्ट हो, कंप्यूटर है, साइंस है, हिंदी है या कोई सब्जेक्ट और है, दोस्तों उस वेटेज को अपन सबसे पहले उठाते हैं, क्योंकि उसमें एक कंडीशन होती है यदि अपन से प्रश्न आता है तो अपन निशान लगा देते हैं, नहीं तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। कोई कैलकुलेशन गुणा भाग करने की कोई उसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो उस वेटेज को मान लीजिए दोस्तों 100 प्रश्न हैं और 100 प्रश्न को दोस्तों अपन 1 घंटे में 60 मिनट में अटेंड कर सकते हैं और जो करेक्ट उत्तर आपको दिखता है उसको ही चुने सर्वप्रथम। और दोस्तों 100 क्वेश्चन में से जितना भी अटेंड क्वेश्चन करते हैं, 70 क्वेश्चन, 75, 80 क्वेश्चन जो भी है, अपन 1 घंटे के अंदर 100 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जब फिर यदि आप समय देखोगे कि अभी तक अपने पास में 2 घंटे का समय और बचा हुआ है और बाकी प्रश्न देखोगे कि अभी मात्र 50 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन 50 बचे हैं, समय 2 घंटे है, तो दोस्तों बचे हुए प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से उनके उत्तर दे सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से उनको हल कर सकते हैं, क्योंकि अपना दिमाग एक संतुलन बना रहता है कि अभी काफ़ी
टाइम बचा हुआ है, थोड़े से प्रश्न बचे हैं। दोस्तों बहुत अच्छे ढंग से उन प्रश्नों को अटेंड कर सकते हैं, नेगेटिव होने के चांस नहीं होते। और फिर दोस्तों अपने उन बाकी 50 प्रश्न को 40-45 या 1 घंटे मिनट 40-45 मिनट या 1 घंटे के अंदर उनका आराम से ढंग से हल कर सकते हैं। फिर दोस्तों अपने पास में लास्ट में आधा घंटा शेष बच जाएगा। उस आधे घंटे को आपको बहुत विशेष तौर से ढंग से काम में लेना है। दोस्तों लास्ट के एग्जाम समय में लास्ट के जो 15 मिनट हैं वो 15 मिनट ही आपको टेस्ट पास करवा सकते हैं और वो ही फेल करवा सकते हैं। बहुत से भैया बहन क्या करते हैं कि लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट बचते हैं, उस समय कि मान लो 20-30 प्रश्न और बचे हुए हैं तो वो सब के अंदर तुक्के लगाना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती करते हैं अपन। एग्जाम में लास्ट में जो 10 से 15 मिनट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कीमती समय माना जाता है। वो 10-15 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप उनमें यदि 100% करेक्ट आंसर दिख रहा है तो ही तुक्के लगाएं, नहीं तो आपको तुक्के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों आप पेपर को अटेंड करके देखना, आपको एक अलग अंदाज में अच्छा आनंद आएगा। दोस्तों सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं कि ज़्यादा टाइम वेस्टेज हो जाता है, ऐसे पार्ट को उठा लेते हैं जिसमें कम क्वेश्चन हल होते हैं। कम क्वेश्चन हल होंगे तो जो पीछे बचा हुआ पार्ट है उसमें भी अपने जो प्रश्न आते हैं दोस्तों वो भी भूल जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों देखिए कि मान लीजिए कल एग्ज़ाम है और आपकी गलती क्या होती है कि कल एग्ज़ाम है, आज रात को 2 बजे तक पढ़ते रहते हो, 3 बजे तक सारी रात पढ़ते हैं, रात को 12 बजे तक पढ़ते हैं। अरे दोस्तों सुबह 1-2 घंटे सोते हो और फिर एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हो। ये दोस्तों सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है कंपटीशन में। यदि कोई भैया बहन मान लीजिए कल परीक्षा है और आज रात्रि को लेट तक पढ़ेगा तो ये सबसे बड़ी गलती करते हो। दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है कि आज रात्रि को अपन ने जो पढ़ा है या आज से 4-5 दिन पहले से पढ़ा है और आज रात्रि को आपने जो पढ़ा है ये मैटर आपको एग्जाम में याद रहेगा। बाकी पिछले वर्षों से आपने जो पढ़ रखा है वो भूलने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई, आप पूरी रात भर जगे हो तो आपके दिमाग में से सारी बातें, सारा डाटा वो पिछले का डिलीट हो चुका है और जो आपने अभी लेटेस्ट पढ़ा हुआ है वो डाटा आपके दिमाग के अंदर फीड रहता है और पिछले प्रश्न सारे गलत होने के चांस हैं। जब पेपर को अपन देखते हैं कि 150 प्रश्न है तो ऐसा लगता है कि ये प्रश्न अपने कभी देखे ही नहीं। पेपर के प्रत्येक पार्ट ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ये तो अपन ने कभी देखे ही नहीं। दोस्तों ये गलती आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है कि जिस दिन आपकी एग्ज़ाम है उस दिन से 1 दिन पहले आपको स्टडी कम करनी चाहिए, उस रात्रि को आराम से सोना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए। दोस्तों मान लीजिए कल एग्ज़ाम है तो आज की रात आप अच्छा खाना खा के बिल्कुल नो टेंशन आराम से एग्ज़ाम देनी है। कल अपन को इस प्रकार सोचते हुए अच्छी नींद लेनी है, पूरी नींद ग्रहण करनी है। दोस्तों आप अच्छी तरीके से नींद ग्रहण करोगे आज तो आज से पहले जितने वर्षों में आपने अध्ययन किया था बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा में जब पेपर हल करोगे तो आपको वहाँ पे याद आएगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। दूसरी बात दोस्तों जब एग्ज़ाम में बैठे तो बिल्कुल निष्फिक्र होकर, बिल्कुल बेझिझक होकर आपको एग्ज़ाम देनी है। मन में एक साइकोलॉजी चेंज करनी है दिमाग के अंदर कि हमारी पूर्ण तैयारी है, हमको ये पेपर आता है, हम अच्छे तरीके से पेपर को हल करके जाएंगे। इस प्रकार की सोच दिमाग में रखना है। ये सोच मत बना लेना कि हमारे आज लास्ट परीक्षा है, अगर इस परीक्षा में हम सफल नहीं हुए तो हमारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, हमारी दोबारा परीक्षा में सफल रहेंगे। इस प्रकार की सोच दोस्तों दिमाग में कभी मत लाना। इस प्रकार यदि आप सोच लोगे कि आज हमारी ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसमें हमको परीक्षा पास करनी है, नहीं तो हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, तो दोस्तों दिमाग में एक डिप्रेशन पैदा हो जाता है, एक घबराहट पैदा हो जाती है। जो आए हुए प्रश्न हैं आपके, जो आपने पढ़ रखे हैं, रट रखे हैं, वो प्रश्न भी आप भूल जाओगे डिप्रेशन के अंदर। दोस्तों बिल्कुल निष्फिक्र अगर बिल्कुल बेझिझक होकर आपको ये पटवार की परीक्षा देनी है। और दोस्तों इसी के साथ DS गुरु कंपटीशन क्लासेस बसोर रोड बांदीकुई आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपकी जो यात्रा है दोस्तों
बाहर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं विद्यार्थी जो भैया बहन हैं, वो भीड़ भाड़, जो वाहन में भीड़ भाड़ है, आपने पीछे दोस्तों पीछे की बात भी ध्यान में रखना है कि अभी रीट की परीक्षा हुई थी, कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। आपको ऐसी लापरवाही नहीं करना कि बस हैं उनके ऊपर छत पर बैठ कर जा रहे हैं, लटक कर जा रहे हैं, फोर व्हीलर गाड़ी को ढंग से नहीं चला रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं रोड पे। दोस्तों ये थोड़ी सी लापरवाही आपके घर में जो सदस्य हैं वो उनको बहुत परेशानी आती है दोस्तों, कि हमारा बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, वो सुख शांति से जाए, आराम से जाए, उसकी यात्रा अच्छी हो। दोस्तों इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, विशेष तौर से यात्रा करते समय आपको इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखना है। कोई लापरवाही नहीं करनी जिससे कोई दुर्घटना घटित हो जाए। दोस्तों इसमें आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खिलवाड़ा हो सकता है कि एक दुर्घटना, ये भीड़ भाड़ है कि अपन को कैसे यात्रा करनी है, अपने घर वालों को कैसे खुशी प्रदान करनी है। ये नहीं है कि घर वाले आपको एक विश्वास के साथ में पढ़ा रहे हैं, इतने वर्षों से पैसे लगा रहे हैं और उसका रिजल्ट आप क्या दे रहे हो। अपने मित्रों के साथ गैंग बनकर कहीं लापरवाही नहीं करनी है। अपने घर वालों को खुशी प्रदान करने के लिए एक अच्छी यात्रा के साथ अच्छे एजुकेशन, गुड एजुकेशन एंड गुड हेल्थ, दोस्तों आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है। अपने छोटे भैया बहन हैं उनको भी एक अच्छी शिक्षा प्रदान करनी है। तो दोस्तों विशेष तौर से जैसे कल एग्ज़ाम है, उससे एक दिन पहले ही, प्रत्येक परीक्षा से एक दिन पहले ही अपने परीक्षा सेंटर के आसपास पहुंच जाना है। जल्दीबाजी किसी की भी नहीं होती है, आराम से परीक्षा देना है। तो दोस्तों और इसी के साथ दोस्तों अपना जो कोचिंग सेंटर है, आपका कोचिंग सेंटर है, आप खुद का कोचिंग सेंटर मानते हुए दोस्तों एक विशेष टीम मैंने बनाई है बांदीकुई में। बहुत अच्छे अध्यापक मैं लेकर आया हूँ। उनको लगभग दोस्तों 10 से 12 वर्ष का अनुभव है। विज्ञान का अध्यापक है, रीजनिंग का है, जीके में 2 टीचर हैं। बहुत अच्छे अनुभवी अध्यापक मेरे साथ मेरे टीम में जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों आपके जो छोटे भैया बहन हो जो आगामी वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आपको तो इसी भर्ती में सीट निकालनी है। आगे की कभी दिमाग में मत सोचना कि आपको तो इसी पटवार की भर्ती में सीट निकालनी है। मैं आपके छोटे बड़े भैया बहन हैं, उनकी जो आगामी वैकेंसियों के लिए बात कर रहा हूँ। एक सही दिशा निर्देश के लिए आपको उनको दिशा निर्देश देना है कि DS गुरु कंपटीशन क्लासेज बसोर रोड बांदीकुई में बहुत अच्छे अध्यापक गण ज्वाइन कर चुके हैं। आगामी जो भर्ती है विशेष तौर से ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस, रेलवे ग्रुप D, 3 भर्तियों के लिए एक साथ 3 नए बैच 25 अक्टूबर से मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों प्रातः 7 बजे, प्रातः 8 बजे और दोपहर 1 बजे राजस्थान पुलिस का एक विशेष बैच प्रारंभ किया है 2 दिन पहले दोस्तों। और स्पेशल वीडियो का बैच, स्पेशल जो ग्राम सेवक है उसका बैच 25 अक्टूबर से प्रातः 8 बजे एक नया बैच प्रारंभ कर रहा हूँ। और दोस्तों ग्रुप D का बैच प्रातः 7 बजे 25 अक्टूबर से नया बैच प्रारंभ होगा। अपने छोटे जो भैया बहन हैं उनको सही दिशा निर्देश के लिए एक बार जरूर पढ़कर दिखवाएं। आपका कोचिंग सेंटर DS गुरु क्लासेज बसवा रोड बांदीकुई। और दोस्तों कल अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्ज़ाम देनी है। और पटवार के जो पेपर है उसमें हमारे पास इस संस्था में या जिन भैया बहनों ने मेरी ये मैथमेटिक्स की जो बुक पढ़ी थी, ये मैथमेटिक्स की जो बुक है, इस बुक को आपने पढ़ा था, तो दोस्तों आपको सिर्फ ये बताना है कि इस किताब में से ज्यों के त्यों प्रश्न पटवार की एग्जाम में कितने मिलते हैं। मैंने वादा किया था आपसे दोस्तों, वो वादा आपको निभाना है कि इस किताब में से आप देखना जो पेपर लाते हैं उस पेपर को भी मिलाना आप कि इसमें से ज्यों के त्यों बिल्कुल समान क्वेश्चन
कितने प्रश्न आपको मिलते हैं, बहुत खुशी आपको प्रदान होगी। आप सारे क्वेश्चन सही हल करके आएंगे यदि आपने इस बुक का ढंग से अध्ययन किया था। और जो विद्यार्थी हैं परीक्षा देने के बाद एक बार मेरे को ज़रूर बताएं कि सर हमारा पेपर कैसा हल किया है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।